राधे राधे। माय चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंजक्शन क्या है। लेकिन कंजक्शन सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट या प्रपोजिशन क्या है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो तभी आपको ये समझ में आएगा। और इसमें मैं आपको इसको ट्रुथ टेबल बताऊंगी, कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी और उन स्टेटमेंट्स की हम वैल्यू कैसे लिखते हैं वो भी आपको सिखाऊंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम मान लीजिए यहाँ पे पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं और मैंने आपको बताया था ना स्मॉल लेटर लेते हैं हम स्टेटमेंट्स के लिए, तो पी और क्यू हमने दो स्टेटमेंट्स ले लिए। तो कंजक्शन क्या है? कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ये कैसा है? कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक है, और हम इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय पी। इसको ऐसे सिंबल बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं पी एंड क्यू। यहाँ लिखा है मैंने, इट इज रेड एज पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो है पी एंड क्यू बोला जाता है। एंड दिस इज ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। जब दोनों ट्रू हैं तो ये हमें वैल्यू ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो कैसे? जैसे मैंने यहाँ लिखा पी एंड क्यू, तो पी एक स्टेटमेंट है तो जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? ट्रू हो सकती है, फॉल्स सकती है। तो अब हमेशा जब दो स्टेटमेंट हो तो आप हमेशा ऐसे लिखना, यहाँ पे दो ट्रू दो फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो इसलिए कर रहे हैं, जब पी ट्रू होगा तो क्यू हो सकता है ट्रू हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके ट्रू होने पे ये फॉल्स हो। मतलब जब पी ट्रू होगा, जब पी जो है ट्रू है तो क्यू के पास दो चांसेस है ना, दो ऑप्शन है, ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। तो इसीलिए जब ये ट्रू है तो ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। ऐसे ही जब पी फॉल्स है तो तब भी क्यू जो है ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और यहाँ पे ट्रू फॉल्स। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। अब ये आती है पी एंड क्यू की वैल्यू क्या है? तो ये जब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, है ना। तो जब ये दोनों ट्रू होंगे तभी इसकी वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज ये क्या होगा? फॉल्स। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये बहुत बेसिक्स हैं। जब आगे हम ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए तो ये बहुत हेल्प करेगा, ये बेसिक पार्ट है बहुत। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ कहा जा रहा है फॉर्म दी कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला कहा जा रहा है राम इज हेल्दी और दूसरा क्यू को कह रहा है ही हैज़ ब्लू आइज। तो हमें क्या होता है, यहाँ पे एंड करके लिखते हैं हम। तो क्या बनेगा इसका? पी एंड क्यू क्या बना? राम इज हेल्दी एंड ही हैज़ ब्लू आइज। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट हमें मिलता है एंड करके, पी एंड क्यू। तो पी ये था, क्यू ये था, तो पी एंड क्यू लिखना है। तो पी एंड क्यू हमने कैसे लिखा? पी यानी कि राम इज हेल्दी एंड फिर क्यू लिखा ही हैज़ ब्लू आइज। ठीक, नेक्स्ट पी है इट इज कोल्ड, क्यू है इट इज रेनिंग। तो कंबाइंड करके हमने कैसे लिखा? कंपाउंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू क्या बना? इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। ठीक है, तो ये तो हमने इस तरह से लिख लिया। अब और हमने एग्जांपल लिया, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ट्रुथ वैल्यू कैसे देखेंगे? अब इसमें देखो ये दो स्टेटमेंट, ये पी हो गया एंड ये क्यू हो गया, तो पी एंड क्यू हो गया। और हमने अभी सीखा पी एंड क्यू ट्रू कब होगा? जब दोनों ट्रू होंगे। तो 6+2 ये कह रहा है 7, तो 6+2 7 तो नहीं होता, ये तो फॉल्स हो गया। ये ट्रू है तो एक भी फॉल्स हो गया, तो ये हमें क्या देगा? फॉल्स, जो हमने यहाँ सीखा है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो एक भी फॉल्स था तो ये फॉल्स था। तो अब ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो फॉल्स और एक ट्रू है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी पी एंड क्यू की वो क्या मिलेगी? फॉल्स। तो इसीलिए ए का आंसर क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, याद रखना है दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। अब 3+1 4, 4+5 7, तो ये तो ट्रू था लेकिन ये क्या है? फॉल्स। तो एक फॉल्स हो गया, तो इसीलिए इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स। ठीक, फिर सेकंड थर्ड में देंगे 4+3 7, ये ट्रू है। 6+2 8, ये ट्रू है। तो दोनों ट्रू है तो हमें क्या मिल गई? वैल्यू ट्रू। फिर नेक्स्ट 2+3 5, तो ये तो ट्रू है, पर 3+1 2 ये फॉल्स है, तो ये हमें क्या मिल गई? वैल्यू फॉल्स। तो दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। एक और, अब ये मैंने क्वेश्चन वैसे आप खुद कर सकते हैं लेकिन चलो मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। यहाँ लिखा है अ काउ इज एन एनिमल एंड कैन फ्लाई। तो एनिमल है, ये तो ठीक है, इतना तो ट्रू है, लेकिन फ्लाई कर सकती है, ये तो गलत है ना। तो एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉल्स। ठीक, फिर है 3 greater than 2, ये तो सही है। 4 × 2 8, ये भी सही है, तो दोनों ट्रू हैं, तो वैल्यू क्या हो गई? ट्रू। 8-3 5 होता है, ये ट्रू है। 9-3 7 होता है, ये तो फॉल्स है। तो 1 इज ट्रू अदर इज फॉल्स, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो इस तरीके से हम ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं। अब ये कंजक्शन आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपना ख्याल रखना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।